राष्ट्र प्रथम आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका कूड़ा विरोधी अभियान आज से शुरू। कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे आपके नेता। आपके विधायक खरीद के आरोप पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का करारा जवाब। कही ऐसी बात कि आप में मचेगी खलबली। आप नेता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की अपील। आईएसआई की मदद से पंजाब में विस्फोटक और हथियार भिजवा रहा। दिल्ली और पंजाब में टारगेट किलिंग करवाना चाहता। अब पहुंचाए मानव अंग 6 से 8 महीने में शुरू करने की जा रही है कोशिश। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी के नेता आज आतिशी के नेतृत्व में गाजीपुर लैंडफिलिंग साइट देखने गए। आम आदमी पार्टी आज से 14 अक्टूबर तक पूरी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कूड़ा विरोधी अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के 3 चरण हैं। आतिशी के नेतृत्व में दोपहर 1 बजे गाजीपुर लैंडफिलिंग साइट देखने गए थे। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में 15 सितंबर को ओखला लैंडफिलिंग साइट और 16 सितंबर को दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में भलसवा लैंडफिलिंग साइट पर देखने जाएंगे। पार्टी ने इस अभियान के लिए नारा दिया है, बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़ा का पहाड़ देखो। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा था कि सफाई की हालत बहुत ज्यादा बदतर है। उन्होंने कहा कि लोग विधायक यहां आ रहे हैं कि कूड़ा नहीं उठ रहा है। कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप नेता ने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल जो पहली जिम्मेदारी दी थी उसमें वो फेल हो गई है। तो सीधे तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर यह नारा भी दिया गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर अब पंजाब तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और केंद्र सरकार पंजाब की आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इसके बाद पार्टी विधायकों को खरीदने और सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से बीजेपी के कुछ पंजाब नेता और दिल्ली के नेताओं ने संपर्क किया है और बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें 25 करोड़ रुपए देने की बात कही। वहीं इन आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि आपके आरोपों पर बीजेपी के नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका का कहना है कि आम आदमी पार्टी की नीतियां से तंग आकर विधायक खुद ही पार्टी छोड़ना चाहते हैं। वहां विधायक खुश नहीं है और आराम से काम नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने खुद ही भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया है। तो सीधे तौर पर यह निशाना साधा जा रहा है बीजेपी पर। गौतम बुद्ध नगर के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हुए नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को दिल्ली में शामिल करने की अपील की है। आप नेता ने अपने इस लेटर के जरिए कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर इन क्षेत्रों में भी विकास होगा। दिल्ली में शामिल होने पर जिलों का विकास होगा और लोगों को पानी, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में मिल सकेंगी। आपको बता दें कि आप नेता ने लिखी कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी बुनियादी नागरिक और सुविधाएं मुफ्त या कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है। हालांकि नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिला इन सुविधाओं से वंचित है। आप नेता ने पीएम मोदी को लेटर लिखते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली में शामिल करने के बाद दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूल में भी गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, महिलाओं को मुफ्त बस यात्री है और इसके साथ ही जिले के बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आप नेता ने बताया कि दिल्ली में शामिल होने पर लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालयों में कतार में नहीं लगना पड़ेगा। आप नेता ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी होती है तो जिले के लोगों को स्थानीय निगमों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार मिलेगा, जैसा वो दिल्ली में करते हैं। तो सीधे तौर पर इस चिट्ठी में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। कनाडा में बैठक और बैठ अर्शदीप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से पंजाब में विस्फोटक और हथियार भिजवा रहा। आपको बता दें कि अगस्त महीने में गिरफ्तार नीरज बाली ने गिरोह के शूटर की निशानदेही पर बरामद किया गया विस्फोट भी अर्शदीप ने भिजवाया था। दहशत फैसले के बाद के लिए दिल्ली और पंजाब में टारगेट किलिंग करवाना चाहता है और पुलिस जांच कर रही है अर्शदीप विस्फोट और हथियार कहां से भिजवा रहा है।
स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंजाब में वारदात करवाकर अर्शदीप ने अपने शूटर दीपक शर्मा और संदीप को दिल्ली भेज दिया था। उसका कहना है कि नीरज गिरोह ने इस शूटर को दिल्ली में पनाह दिलाई थी। जांच करते करते पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई और पंजाब पुलिस ने बाहरी दिल्ली से दीपक शर्मा, संदीप और विपिन को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर पंजाब पुलिस ने पंजाब से काफी मात्रा में विस्फोट बरामद भी किया था। तो इसकी जांच जारी है। प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को अस्पताल परिसर से बाहर भेजने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली ग्रीन कॉरिडोर की जगह ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना तलाश रही है। इस दिशा में कोशिश शुरू भी की गई है और एम्स ट्रॉमा का प्रयास है कि अगले 6 से 8 महीने में इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। सुविधा के तहत एम्स में होने वाले अंगदान के तहत प्राप्त अंगों का परिवहन ड्रोन से किया जा सकेगा और यह सुविधा शुरू होने के बाद अंगों को भेजने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। सड़क मार्ग की जगह वायु मार्ग से अंगों का परिवहन कम समय में हो सकेगा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने एक लेक्चर में कहा था कि एम्स ड्रोन के माध्यम से जीवित अंगों के परिवहन करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत ट्रांसप्लांट के लिए मानव अंग एम्स से बाहर भेजे जाएंगे और एम्स ट्रॉमा में हर महीने 2 से 3 अंगदान होते हैं। बता दें कि नोटो के नियमों के तहत जरूरतमंद मरीजों में अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं। एम्स अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि साथ ही बेहतर प्रबंधन के लिए सुविधाओं को अपग्रेड भी किया जा रहा है। साथ ही फैकल्टी को ट्रेनिंग भी दी जा रही है इस सिलसिले को लेकर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाखों का ऋण दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। रोहिणी साइबर सेल ने दोनों आरोपियों को तकनीकी जांच की मदद से दिल्ली के कादीपुर और जहांगीरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 21 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, वाईफाई, राउटर और डोंगल बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान कादीपुर निवासी अजय सिंह और जहांगीरपुरी निवासी सचिन के रूप में हुई है। कांति सोनी नाम की महिला ने पहचान पत्र, बैंक विवरण लेने धोखाधड़ी करने के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत की थी और उसने बताया था कि उनके एक महिला का फोन आया। उसने बताया कि वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत करते हैं और उन्हें 10 लाख रुपए का ऋण दिला सकते हैं। आरोपियों ने ऋण प्रक्रिया के लिए पहचान पत्र और बिल लिया। पंजीकरण में 5,000 रुपए बैंक खाते में जमा कराने के बाद जिन तक ऋण नहीं मिला तो उसने रुपए वापस मांगे। आरोपी ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पुलिस उपायुक्त प्रणव टायल ने बताया कि सेल थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तब जानकारी में पता चला कि आरोपी आदर्श नगर इलाके से ठगी को अंजाम। तकनीकी जांच के बाद कादीपुर से अजय सिंह को कर लिया गया। उसके साथ ही सचिन शर्मा को जहांगीरपुर से पकड़ा गया है। पुलिस आज लगातार अभी जारी है आरोपियों से। दिल्ली के गुरुग्राम बॉर्डर स्थित लीला एम्बियंस होटल में पुलिस ने एक मिली खबर सुनकर सभी को बाहर निकालकर एक की जांच की। लीला एम्बियंस होटल तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। किसी ने मंगलवार को झूठी सूचना दी थी जिसके कारण होटल में हड़कंप मच गया और पुलिस ने भी सभी लोगों को होटल से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी थी। बता दें कि पुलिस ने होटल प्रबंधक की शिकायत पर डीएलएफ फेज 3 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। वहीं जांच में सामने आया था कि युवक की बीमारी का शिकार, उसने चॉकलेट नहीं मिलने पर होटल के लैंडलाइन पर बम होने की झूठी सूचना दी थी। बम होने की सूचना होटल के मैनेजर ने पुलिस को शिकायत करते ही वरुण ने बताया कि लैंडलाइन नंबर सुबह 11:06 पर सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस निरोधक दस्ता के कर्मचारी होटल पहुंच गए और पुलिस ने सबसे पहले होटल के स्टाफ, गेस्ट और सभी सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाला और करीब 1 घंटे तक होटल के कैमरे, किचन और कमरों की लगातार जांच करती रही। फिलहाल जांच में कुछ नहीं मिला। दिल्ली में बिजली की सब्सिडी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहम ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अगर बिजली की सब्सिडी चाहिए तो फोन नंबर पर मिस कॉल देना होगा, जिसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली के बिल को लेकर नया नियम लागू होगा। इसमें
उन्हीं लोगों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो लोग चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए थी, हमने कहा कि जिनको नहीं चाहिए बता दें, फिर 1 अक्टूबर से उनकी ही सब्सिडी मिलेगी जिन लोगों को चाहिए। इसके लिए अब आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये नया लॉन्च किया है नियम, और इसके लिए अपील करने के लिए सभी को एक फॉर्म भरना होगा और बिल के साथ सभी को फॉर्म भी मिलेगा। फॉर्म जमा कर देंगे तो सब्सिडी लगातार जारी हो जाएगी। एक नंबर भी दे रहे हैं, उस पर मिस कॉल करने के लिए कहा गया है। मिस कॉल करने के बाद फॉर्म आ जाएगा और उसे भरकर आप जमा करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाती थी, लेकिन हमने सिस्टम तैयार किया है और अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। फ्री में बिजली दे रहे हैं। ये केवल कट्टर ईमानदार सरकार की वजह से हो रहा है। दिल्ली में 47 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है और 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बिल शून्य आते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि महाटैग सुकेश चंद्रशेखर के जेल से 200 करोड़ रुपए वसूली मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध यानी कि ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस के 5 से 6 अफसर अभिनेत्री कई सवाल पूछने की तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश की करीबी जैकलीन को पहले सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि अभिनेत्री ने कुछ जरूरी कामों का हवाला देकर पेशी की दूसरी तारीख मांगी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री नोहरा फतेही से पहले ही पूछताछ कर चुकी है और पुलिस ने रोहिणी जेल से ठगी का जाल डालने वाले सुकेश और उसकी पत्नी लीना समेत 11 के खिलाफ मामला के तहत चार्जशीट 2021 में दाखिल कर चुकी है। माना जा रहा है कि पुलिस जैकलीन से सुकेश के जरिए मिले गिफ्ट के बारे में पूछताछ कर सकती है और पुलिस इस गिफ्ट के सोर्स के बारे में भी सवाल कर सकती है। इस साल से डीयू में एडमिशन के नियमों में बड़े बदलाव आए हैं। अब क्लास 12वीं के अंकों के आधार पर डीयू कट ऑफ रिलीज करके एडमिशन नहीं लेंगे। अब एडमिशन यूनिवर्सिटी स्कोर के आधार पर किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी स्कोर को भी ऐसे परखा जाएगा कि जिन कोर्सों की पत्रिका और पात्रता यानी एलिजिबिलिटी एक जैसे उनके लिए एक सिंगल मेरिट लिस्ट ही जारी जाएगी। और उदाहरण के लिए 69 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीयूईटी स्कोर कैलकुलेटर करने के लिए खास तरह की पात्रता परखी जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक कैसी लैंग्वेज पे लेना जरूरी होगा। डीयू ने 33 भाषाओं की सूची बनाई है और इसे लिस्ट ए कहा गया है। इसी प्रकार डोमेन स्पेसिफिक विषयों को लिस्ट बी में शामिल किया गया है, जिसे आगे पर फिर से B1, B2 लिस्ट में बांटा गया। B1 में एकेडमिक सब्जेक्ट शामिल हैं और B2 में वोकेशनल सब्जेक्ट शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन पर आज सुबह करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। आपको बता दें मेट्रो ने इस मामले की जानकारी और जांच कराई है। इसमें पता चला है कि हुडा सिटी सेंटर की ओर से आ रही एक मेट्रो ट्रेन घिटौनी स्टेशन के नजदीक क्रॉसओवर रास्ता भटककर दूसरे ट्रैक पर चली गई थी। इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आई। ये घटना सुबह उस समय हुई जब मेट्रो यात्रियों के लिए नहीं चल रही थी। अगर ये घटना उस वक्त होती तो आप और डाउन लाइन की ट्रेन आपस में टकरा सकती थी। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस मामले की जांच करवा रहा है। मेट्रो ट्रेन के रास्ते भटकने की घटना डीएमआरसी के सिस्टम में एक बड़ी चूक बताया जा रहा है। इसकी जांच शुरू हो गई है और चल भी रही है। बता दें कि शुरुआती जांच में येलो लाइन पर मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे निजी कंपनी के ऑपरेटरों की लापरवाही सामने आ रही है। आरोपी चालक को हटा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में 18
सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम सुहाना बना रहेगा, वहीं तापमान भी गिरेगा और मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसकी वजह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की भविष्यवाणी की थी। साथ ही बुधवार को दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है। दूसरी तरफ नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं दिल्ली में तेज धूप निकल रही। सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में आधिकारिक मानव केंद्र सफदरजंग पर 9.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। बता दें कि सबसे ज्यादा बारिश 30.6 मिलीमीटर आयन नगर में दर्ज की गई। इसके अलावा 9.5 मिलीमीटर पूसा और 8.8 मिलीमीटर रिच और लोधी रोड और पालम में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में पुलिस ने बंदरों को कथित तौर पर पकड़कर उसे बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर बंदर को लेकर तरह तरह के विज्ञापन दिए थे और उसे 4,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा था। शिकायतकर्ता अधिवक्ता निहारिका कश्यप ने बंदर की बिक्री की सूचना प्राप्त की और अपनी टीम से संपर्क किया। निहारिका ने कहा कि मैं एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हूं और कर्म अस्थि फाउंडेशन के साथ भी काम करती हूं। जब हमने बंदर के बारे में वायरल मैसेज को देखा तो उसे बेचने का फैसला किया और साथ ही हमने ग्राहक बनाकर आरोपी से संपर्क किया और बंदर को खरीदने के लिए एक सौदा किया और उनकी टीम बंदर को बचाने गीता कॉलोनी गई। उसी समय आरोपी बंदर के साथ वैगनार कार में आया तो शिकायतकर्ता ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी। शिकायत है कि हम बंदर को बेचने में कामयाब रहे। साथ ही पुलिस ने आरोपी राजू सैनी और उसका बेटा शुभम और उसका दोस्त सौरभ को वन जीव संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है और एम्स के मास्टर प्लान को हरी झंडी दी है, जिसका उद्देश्य अस्पताल के मरीज और मस्जिद मोड़ परिसर में सभी बाहरी रोग सेवाएं और सभी इंदौर सेवाओं और शिक्षवादियों को मुख्य परिसर में और भी आवासीय इकाइयों को ट्रॉमा सेंटर विस्तार परिसर में एकत्रित करना होगा। समिति ने कहा कि ये मास्टर प्लान न केवल सेवाओं को एकत्रित करेगा बल्कि अस्पताल की उपचार क्षमताओं में भी व्यापक रूप से वृद्धि करेगा। बता दें कि समिति ने पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि मंत्रालय को एम्स नई दिल्ली को मास्टर प्लान को हरी झंडी देनी चाहिए ताकि मार्च 2024 तक एम्स को विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का पोषित लक्ष्य बिना रुकावट के प्राप्त किया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आवासीय कॉलोनी परियोजना को जल्द ही मंजूरी मिल जाए ताकि काम जल्द शुरू हो सके। एम्स के नए मास्टर प्लान के तहत अस्पताल में 3,000 से अधिक बेड जोड़ने की जाने की योजना है और जिससे अस्पताल में बेडों की 5,000 से अधिक हो जाएगी। इनमें से 300 बेड आपातकालीन विभाग में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा इस प्लान के तहत अस्पताल को 50 नए ऑपरेटर और अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला, पशु सुविधाएं क्लिनिक और 4,000 होटल और 14,000 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी मिलेगी। भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत के अधिकतर नागरिकों की मातृभाषा है। हिंदी भारत की पहचान है जो दुनिया भर में सबसे बसे हिंदी भाषा को एकजुट है। बता दें कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अंग्रेजी भाषा का चलन और लोकप्रियता बढ़ गई है। भारत में लोग हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार और लोगों को हिंदी भाषा के प्रेरित जागरूक करने के लिए हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई और हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देशों में भी हिंदी गर्व से बोली जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।